नमस्कार। एसएससी सीजीएल टर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी सीजीएल 2011 के टीयर 2 के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ एक बार वो उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पी क्यू आर को एक काम 5,750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। क्यू की मजदूरी पूछी है रुपयों में। क्यू की मजदूरी कितनी होगी? ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है। पी और क्यू ने मिलकर किया 19/23। इसका मतलब क्या हुआ कि 23 काम टोटल था, इसमें से पी और क्यू ने किया कितना? 19। ठीक है, क्यू और आर का अगर देखते हैं तो इन्होंने 8 काम किया है, वही 23 में से। ठीक है, अब देखो इसमें समझने वाली बात यह है कि जब पी और क्यू दोनों ने 19 काम कर दिया 23 में से, तो फिर आर ने कितना काम किया होगा? 23 में से 19 गए तो 4 काम। ठीक, अब जब 4 काम आर ने किया है तो देखो क्यू और आर ने 8/23 यानी कि 8 काम क्यू प्लस आर ने 8 काम किया है। तो यहाँ पर आर ने किया है 4 काम, तो क्यू ने कितना काम किया होगा? 4 काम। बच गया यहाँ से ये 4 जो है वो। ठीक है, इसका मतलब पी ने कितना काम किया होगा? देखो यहाँ 19 था दोनों का, 4 और 19, तो पी ने किया होगा 15 काम। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि आर का 4 काम है, पी का 15 काम है, क्यू का 4 काम है। अब इनके कामों के हिसाब से ही उसी रेशो में इनके पैसे क्या है बट जाएंगे। कितने में से? 5750 में से। कैसे? देखो 5750 टोटल 23 में से, और पूछा किसका है? क्यू का। तो क्यू के कितने हैं? 4 काम। अब इसको 23 से काट लो, 23 से ये पूरा पूरा कटना चाहिए। 23 दूना 46, 11 5 15 यानी कि 115, 23 5 115, 0 250 गुणा 4 मतलब 1000 रुपये। 1000 रुपये किसको मिलेंगे? क्यू को। ठीक है, अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा? यहाँ देखो ये क्या कह रहा है कि एमआरपी पे 40% छूट। देखो एमआरपी, ठीक है, एमआरपी पे 40% छूट, यानी एमआरपी में अगर 100 मान लेता हूँ, 40% की छूट देता है वो, तो अपनी सेलिंग प्राइस क्या है? एसपी बराबर 60 रुपये। ठीक है, लेकिन उसे इतने में बेचने पर क्या है? 30% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीपी कितना होगा? 60 का 100 अपॉन 70। ठीक है, क्योंकि उसको 30% की हानि हो रही है। अब देखो, अब अपना यहाँ से क्या निकल के आता है? सीपी निकल के आएगा। कितना होगा ये? 00 यानी कि 600/7। ठीक है, ये अपना सीपी है। एसपी अपना ये था, लेकिन वो कह रहा है कि इसको अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि 100 रुपये पे बेचा जाए। अब ये सीपी ये है और 100 रुपये में बेचा जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। सिंपल है, देखो अब क्या करना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होगा? एसपी माइनस सीपी अपॉन 7। अब अपना ये एसपी हो गया क्योंकि वो कह रहा है अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अपॉन सीपी इंटू 100। ये आप सॉल्व करो। देखो 700 में से 600 गए तो 100/7 बचेगा यहाँ, और ये 600/7 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 100/600। 100/600 का मतलब 1/6 गुणा 100। ये कितना होता है? 16 सही 2/3। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं। ये देखो ये क्या है। 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 डेज में पूरा करते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे? देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, आपको शायद ये पता हो या नहीं पता हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है MDH वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं। ठीक है, ये MDH बराबर होता है MDH के। ठीक है, MDH मसाले वाला, वही उसी से याद रख सकते हो आप। ठीक है, M1D1H1/W1, M2D2H2/W2। M का मतलब मैन, ठीक है, कितने आदमी। D का मतलब डेज, कितने दिन तक। H का मतलब आवर्स, कितने आवर। W1 का मतलब काम, कितना काम, वर्क। ठीक है, इसी तरह से ये। अब देखो ये फॉर्मूला अपन यहाँ लगाएंगे
250 मैन, ठीक है, 20 दिन, 20, 5 घंटे, एक काम, ठीक है, तो अपन एक लिखेंगे, ठीक है। ये उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, अब कितने आदमी पूछा है तो आदमी अपने एक्स मान लिए, ठीक है, 8 घंटे काम करके और 10 दिन के भीतर उसी काम को, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। 10 से 20 दो बार, ठीक है, 2 से 8 4 बार। अब ये देखो 250 गुणा 5 1250 बटे 4, ये निकालना है। अब आपको पता है 4 से 1250 को 2 को 4 दिए 12 और ये 12.5 इतना आएगा 0.5, ठीक है। लेकिन न्यूनतम पूछा है, अब आधा आदमी तो हो नहीं सकता, इसलिए अपन क्या करेंगे, आंसर 313, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, 3 नल हैं ए बी सी। ए 3 घंटे और बी 4 घंटों में एक टंकी को भर सकते हैं, ठीक है। सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नलों को क्रम से 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोला जाए तो टंकी खाली कितने बजे हो जाएगी, ठीक है। ये टाइम पूछा है कितने बजे खाली होगी। अब देखो ये क्या है, ए किसी टंकी को भर रहा है 3 घंटे में, बी भर रहा है 4 घंटे में, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है 1 घंटे में, ठीक है। मैं माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए खाली करने के लिए। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करो, ये जो भी है ना अपने, इन सब का एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये 3 से 12 में क्या करेगा, 3 घंटे में, तो पहले घंटे में 4 लीटर भरेगा, दूसरे घंटे में 4 लीटर और फिर 4 लीटर, ऐसे कर करके ये 12 लीटर भर देगा अगर अकेला काम करेगा तो, ठीक है। ये 4 घंटे में भर रहा है, यानी कि पहले 3 लीटर, फिर 3 लीटर, फिर 3 लीटर, फिर 3 लीटर, इस तरह से भर रहा होगा, ठीक है। अब ये एक ही घंटे में खाली कर दे रहा है, यानी कि एक ही घंटे में 12 लीटर पूरा का पूरा निकल जा रहा है वो टंकी से, ठीक है, इस नल से। ओके। अब देखो क्या कह रहा है कि 3 बजे खोला जाए, 3 बजे हम अपन ने इस नल को चालू कर दिया तो क्या होगा, टंकी का कितना है, 12 लीटर में से 4 लीटर भर जाएगी, ठीक है। 4 बजे अब दूसरे वाले को भी खाली कर दिया, तो पहले तो देखो इसका भी 4 लीटर भरा होगा, फिर 5 बजे तक इसने भी 3 लीटर का काम इसने भी किया होगा, ठीक है। ये भर गया अपना, 3 लीटर इसका, 4 लीटर इसका और फिर 4 लीटर इसका, ठीक है। चलो 5 बजे क्या है, अपन ने इसको खोल दिया, ठीक है। देखो 5 बजे क्या करेगा, ये -12 करेगा। अब यहाँ देखो 4 लीटर ये, 4 लीटर ये, 8 और 3 11, यानी 11 लीटर अपनी टंकी भरी हुई है। 5 बजे तक अपनी 11 लीटर भर जाएगी। 5 बजे लेकिन ये खोल दिया, ये -12 करेगा, यानी कि अगली बार इस तीनों का रिजल्टेंट जो होगा 4 + 4, 4 और 3 7 और 12, यानी कि -5 होगा, ठीक है। यानी कि ये 4 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर भरेगा, लेकिन ये -12 करेगा, यानी कि 7 लीटर तो भरने में आएगा और ये -12 होएगा, यानी कि टोटल माइनस का 5 जो है खाली होएगी टंकी अगली बार, ठीक है। अब देखो जब अपने 11 लीटर टंकी भरी हुई है, -5 हो रही है, यानी कि तो फिर कितना टाइम लगेगा, देखो 1 घंटे में 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे में देखो 5 लीटर खाली करेगा, फिर 5 लीटर खाली करेगा, यानी 2 घंटे में तो 10 लीटर तो ये खाली हो गया। अब 1 लीटर बचा, 1 लीटर को इससे डिवाइड करेंगे और मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये 12 मिनट आएगा। या फिर आप सीधे सीधे 11 में 5 से डिवाइड कर दो तो भी अपना आंसर आ जाएगा, 2 घंटे और 12 मिनट, ठीक है। अब 2 घंटे 12 मिनट कहाँ से, 5 बजे से गिनेंगे अपन, ठीक है। तो 7:12 पे ये खाली हो जाएगी टंकी अपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, ए अकेले 4 दिन अधिक लेगा वही काम करने में, बी 16 दिन अधिक लेगा वही काम में, दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो ए और बी मिल करके मान के चलो ले रहे हैं एक्स डेज, ठीक है, एक्स डेज मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ए अकेला 4 दिन अधिक लेगा, ठीक है, यानी कि एक के दिन कितने हो गए, x + 4 डेज, ठीक है। b कितने ले रहा है, 16, यानी b कितने हो गए, x + 16, ठीक है। अब वही काम करने में दोनों मिलकर कर, अब देखो अपन क्या कर सकते, जब a का ऐसे होता है ना, हम जानते हैं ये 1/a + b, हमें मिलकर के काम कर रहे हैं वही दिन पूछा है, तो अपन ये क्या लिखेंगे, देखो 1/x + 4
1/x+16 इज इक्वल टू 1/x a+b का ये देखो, ठीक है। अब प्लीज इसको सॉल्व करने मत लग जाना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करो, अब यहाँ x की वैल्यू यहाँ से उठा उठा के रख के देखो किससे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, वही अपना आंसर होगा। क्या करेंगे देखो, 10 रखेंगे 1/14 प्लस 1/26 कभी भी 1/10 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से ये 12 रखोगे तो 1/16 प्लस 1/28 कभी भी 1/12 नहीं होगा। 6 रखोगे 1/10 1/22 कभी भी 1/6 नहीं होगा। 8 रख के देखो 1/12, 8 रखो 1/24 इज इक्वल टू 1/8, ये हो जा रहा है। देखो ये है, अपन एलसीएम लेंगे तो 2 + 1/24 आएगा, 3 से ये 24 8 बार जाएगा, ठीक है। अपना आंसर क्या होगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये देखो अपने ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था वही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है। हमें मैन इज इक्वल टू वुमेन वो निकालना है, ठीक है। कितने मैन कितने वुमेन्स के बराबर काम कर रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ 2 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 2 मैन 5 वुमेन इनटू 12 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। जब घंटे दे नहीं रखे तो अपन 1 मान लेंगे उसको, ठीक है। 2 और काम कितना है 1, ठीक है। इसी तरह से 5 पुरुष 2 महिलाएं 5 मैन प्लस 2 वुमेन 9 दिन में पूरा कर रहे हैं एक काम को। अब देखो यहाँ से अपना निकल आएगा कि कितना पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है, ठीक है। कैसे, 12 दूना 24, 24 मैन। अब देखो यहाँ 9 पे 45, यहाँ से अपना मैन इधर आएंगे, ठीक है। अपन इधर लेके आएंगे, वुमेन इधर लेके जाएंगे। 12 पंजे 60 वुमेन, 9 दूनी 18 वुमेन, ठीक है। ये कितना हुआ 21 मैन इज इक्वल टू 42 वुमेन, ठीक है। 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन, ठीक। ये अपना हो गया। अब देखो यही चीज रिजल्टेंट चीज किसके बराबर होगी कि 3 वुमेन्स कितने दिन में वही काम करेंगे। अब यहाँ अपन देख सकते हैं, यहाँ 3 वुमेन का पूछा है और अपन यहाँ लिख सकते हैं, देखो 3 वुमेन x दिन में 2 मैन की जगह वुमेन लिखेंगे अपन, ठीक है। 2 कितने के बराबर, 4, 4 वुमेन और 5 ये हैं, 9 गुणा 12, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है, 3 से ये 12 गया 4 बार, x की वैल्यू कितनी आएगी 36 डेज, ठीक है। अपना आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है। करते हैं इसको, देखो अंकित मूल्य के 3/4 हम अंकित मूल्य मान लेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब MRP, ठीक है, मान लेते हैं 400 रुपये है, ठीक है। तो अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर यानी कि SP अपना कितना है इसका 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 300 रुपये, ठीक। अब इसको SP इतने बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अपना CP कितना होगा 100/125, ये अपना CP हो जाएगा, ठीक है। करेंगे, यानी कि CP अपना कितना है 240, ठीक है। अब क्या पूछा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो पूछा है, 400 रेशो 240, 0 0 कैंसिल, 8 पंजे 40 और 8 दिया 24, 5:3 अपना आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। अब ये क्वेश्चन करने के लिए देखो बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात। तो ये देखो ऑप्शन अपना, ये बड़ी संख्या है ही नहीं सकती, जब 2:3 है तो ये आंसर गलत हो गया। 3:2 हो सकता है, 5:1 हो सकता है, 1:5 हो ही नहीं सकता।
पहली चीज़ आपके दिमाग में ये दोनों चीज़ आनी चाहिए कि कौन से ऑप्शन हमें हटाने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अपने आंसर आते हैं तो अपन 2:3, 3:2 वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, कई बार नहीं रख पाते हैं तो गलत कर देते हैं, जो हमें नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान है कि ये इनमें से करना है। अब अपन चाहें तो इनमें से ऑप्शन में से करके देखो, 5:1 योगफल 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 और 2 का माइनस करेंगे तो 1 होगा, सीधा सीधा अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। 5 और 1 दो संख्याओं का योग, और 5 और 1 6, और अंतर कितना आएगा 4, ये 3:2 आएगा। तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है, 5:1 यही होगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा आपको नहीं है, नहीं हो रहा, फिर भी आप ऐसे कर सकते हो, देखो a प्लस बी, ये मैंने दोनों संख्या मानी है a और b, ठीक है, और a माइनस बी इज इक्वल टू 5:1, ठीक है। अब कंपोनेंट डिविडेंड लगाना है, जिसका मतलब यही होता है कि ऊपर वाली संख्याओं में पहले दोनों को जोड़ दो और नीचे वाली में दोनों घटा दो। 5 और 1 जोड़ोगे 6, और 5 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 3:2, ठीक है। अपना आंसर आ गया ये। नेक्स्ट करते हैं। 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एक छूट के तुल्य होगी। अब ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या है कि इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अपनी कोई चीज़ 100 रुपये की है बाई चांस, पहले उस पर 10% की छूट मिली, यानी कि 90 रुपये में मिली। अब उस पर 20% की छूट मिली, यानी कि 18 रुपये फिर कम होंगे, यानी कि कितने की होगी अपनी 72 रुपये की। फिर उसके बाद उसमें क्या है 50% की छूट, यानी 72 की आधे 36 रुपये की हमें वो मिलेगी चीज़। तो ये टोटल छूट कितने की होगी। अब देखो 100 रुपये की चीज़ थी, हमें 36 रुपये में मिल रही है, तो टोटल छूट कितनी होगी 64% होगी ना यार, सीधी सीधी बात है, ठीक है। देखो 100 में से 10% की छूट मिली, 90 रुपये हो गए, 90 में 20% की छूट मिली, यानी कि 18 रुपये कम होंगे, 72 रुपये की हो गई। 72 रुपये में 50% छूट, यानी कि सीधी सीधी बात है 72 रुपये में 50% की छूट मिलेगी, 36 रुपये की मिलेगी, टोटल छूट कितनी होगी 64% होगी। या तो इस तरह से कर लो, या फिर ऐसे है कि 100 इंटू 10%, 10% का मतलब 90/100, इंटू 20% यानी 80/100, इंटू 50% यानी कि 50/100, ठीक है। इसको काटोगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसको 100 में से माइनस करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। कब विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, क्वेश्चन ये है। 10%, 12% और 8%, 15%, 5%, 20%, यानी कि पहले 10% की छूट दे और फिर 10% की छूट दी, दो छूट दी हैं, ठीक है। फिर 12% की एक छूट दी, फिर 8% की छूट दी, 15% की छूट दी, फिर 5% की छूट दी। ये देखो 10 और 10 यहाँ भी टोटल 20 होगा, 12 और 8 यहाँ भी 20 होगा, 15 और 5 यहाँ भी 20 होगा, और ये तो 20 है ही, ठीक है। तो अब कैसे, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि ऐसे ऐसे करके मैं तो बराबर छूट दे रहा हूँ, तो कौन सी न्यूनतम होगी, विक्रय मूल्य न्यूनतम कब होगा। जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो जो भी पहली छूट सबसे ज्यादा दे रखी होगी ना, वही छूट सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। देखो कैसे, मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ। 10%, देखो 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर 10% की एक छूट देगा, तो ये अपनी चीज आएगी 90 रुपए की। फिर 10% की छूट देगा तो 9 रुपए कम होंगे, पहले 10 रुपए कम हो, अब 9 रुपए कम होंगे, यानी कि 81 की मिलेगी, ठीक है। लेकिन 100 रुपए पे अगर सीधे सीधे 20% की छूट मिलेगी, तो सीधे 20 रुपए कम होंगे और हमें 80 रुपए की मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही 12% के हिसाब से कर सकते हो आप। 100% की छूट पे 12% की छूट दी तो 88। अब 88 में 8% की छूट दी, तो यहाँ देखो 8×8 = 64, और 8×64 यानी कि लगभग लगभग 6 और 6 लगभग लगभग 7 या 7.5% की छूट और मिलेगी, यानी कि ये 82 या 88 के समथिंग ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह से 15% के साथ भी ये हुआ। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखो, जिसमें सबसे पहले ज़्यादा छूट मिल रही है वो कस्टमर के लिए, जो खरीद रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन कई बार वो पूछ लेता है सेल्समैन के लिए कौन सी है, तो फिर सेल्समैन के लिए जो जो सबसे पहले कम छूट दे रहा होगा, ये छूट ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस फिर लाऊंगा मैं, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको डालूंगा, कोई डाउट हो तो भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू वेरी मच।